हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो आप लोगों को जो भी आंसर पढ़ रहे हैं कंपनी, तो कंपनी का फीचर्स, कंपनी होते क्या है, तो ये वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये तुम्हारे टीवाईपी को, मतलब जो ग्रेजुएशन है, जो सीएस कर रहा है, जो सीए कर रहा है, इवन दी 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ये आंसर कॉमन है। मतलब कंपनी के बारे में पढ़ रहा है बंदा, सीएस के बारे में, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज कंपनी, तो कंपनी होती क्या है। ओके, इधर जॉइंट कंपनी दिया, कंफ्यूज मत होना, हम लोग कंपनी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो फीचर्स, फीचर्स का एग्जाम में आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक भी लिख के आ सकता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि फीचर्स, खासियत, मतलब वो चीज होती क्या, वो है क्या। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट कंपनी। चलो एक सेकेंड, इसको छोटा बताओ। देखो, मान लो अभी आप लोग चार दोस्त लोग हैं, चारों को साइकिल चाहिए, तो चारों लोग अलग अलग साइकिल नहीं खरीद सकते, और चारों लोग ने क्या सोचा है, मिल के हम लोग एक साइकिल खरीदेंगे। तो एक सेकेंड हैंड साइकिल 4,000 का रही है, तो सब लोग ने एक एक हजार कंट्रीब्यूट किया, तो 4,000 में एक साइकिल आ गई। अब वो साइकिल के चार लोग मालिक हो गए। कितने मालिक हो गए? चार। वैसे कंपनी को अकेला स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, तो उतना पैसा होता नहीं है, इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने मेंबर लोग से पैसा लेती है, तो उनको शेयर होल्डर बनाती है, हिस्सेदारी देती है, उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये पूरा इंग्लैंड से चालू हुआ था, यूरोप से चालू हुआ था, फिर धीरे धीरे अभी पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनी है, सब कंपनी होती है। कंपनी का मतलब क्या दिया है, कंपनी से वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी बोला तो अपनी मर्जी से आते हैं लोग, ऑफ पर्सन कैरिंग सम बिजनेस, मतलब कोई बिजनेस रहेगा, जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इसमें अकेले का पैसा नहीं लेगा, उसमें सबका पैसा लगा, एवरीवन मनी इज इन्वॉल्व। ओके, तो सबका पैसा लगा, और फिर हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? शेयर्स। तो जो शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है, इधर दिया है। जो शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर होता है। और शेयर होल्डर को क्या बोलते हैं? ओनर। क्या बोलते हैं? ओनर। ओके, और शेयर कैसे खरीदते लोग? कुछ हिस्सा खरीदते, जैसे कि कंपनी है, कंपनी 100 करोड़ की है, कंपनी कितने की? 100 करोड़, तो ये इतना हिस्सा मैं खरीद रहा हूँ, मतलब ये 1 करोड़ में खरीदा, ये 1 करोड़ किसी और ने खरीदा, ऐसा करके 100 करोड़ 100 लोग लगाते हैं, और कंपनी स्टार्ट होती है। तो जो हिस्सा लेते हैं उसको शेयर बोलते हैं, और जो पैसा लगाता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, और जो कंपनी को मैनेज करता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। जो मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी हम लोग इसका फीचर डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट में। तो एक तुमको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा एग्जाम में, तो अच्छा रहेगा। तो कंपनी मींस, कंपनी क्या होती है? कंपनी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड बोलो तो रजिस्टर्ड। कंपनी एक रजिस्टर्ड होती है अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कोई भी कंपनी लॉ में रजिस्टर होती है उसको कंपनी बोलते हैं। अब कंपनी को समझना है तो अपने को ये पूरा चीज समझना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले भी हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी है क्या, तो इधर 12-13 फीचर दिया है, एटलीस्ट तुमको 8 से 10 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या, उसकी खासियत क्या है, अब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, वन साइड एकदम अच्छे से। ठीक है, चला जा। अब फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या दिया है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की खासियत दिया है, वॉलंटरी एसोसिएशन। ओके, वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब, एसोसिएशन मतलब ग्रुप होता है, वॉलंटरी मतलब कंपनी पकड़ पकड़ के नहीं लाती है किसी, पब्लिक अपनी मर्जी से आती है, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। कंपनी, कंपनी से वॉलंटरी एसोसिएशन अपने मर्जी से आते हैं, ऑफ पर्सन, मेंबरशिप ऑफ कंपनी ओपन टू ऑल, मतलब मेंबरशिप किसके लिए बंदिश नहीं है कि तू आ सकता है, तू नहीं आ सकता, जिसके पास पैसा वो आ सकता है, जिसको खरीदना चाहिए वो खरीदो। और पर्सन एट इज ओन विश कैन बिकम और लीव द मेंबरशिप, बंदे को अगर ज्वाइन होना है तो पैसा लगाओ, जाना है तो मेंबर शेयर्स को बेच के वो जा सकता है। इधर वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब ग्रुप बन रहा है, अपने मर्जी से बन रहा है, कोई जोर जबरन नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन, इट इज ओपन टू ऑल, मतलब जिसको आना वो आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है तुम्हारा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब देखो आसपास तुम्हारे पास चाय वाला रहेगा, पान पट्टी वाला रहेगा, वो रजिस्टर नहीं है, वो भी बिजनेस चलाता है, पर जो कंपनी होती है ना वो इनकॉर्पोरेटेड होती है। व्हाट इज इनकॉर्पोरेटेड? रजिस्टर्ड। तो कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, किसमें रजिस्टर्ड किया जाता है? इंडियन कंपनीज एक्ट। किसमें रजिस्टर्ड किया जाता है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2019 के हिसाब से। A company is an association of person, group of person form and register, बनाया जाता है और रजिस्टर होता है अंडर कंपनीज एक्ट। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन, वर्ड का मतलब याद कर लो, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी, कंपनी को रजिस्टर करना कंपलसरी है, अगर नहीं किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या दिया है, एन, इधर बैठे, इधर बैठे, एन एसोसिएशन ऑब्टेन स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे ही उसको रजिस्टर हो जाएगा उसको सब सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अगर रजिस्टर नहीं रहेगा तो कंपनी मतलब कुछ नहीं है। ओके, तो पहला कंपनी कैसे है, वॉलंटरी एसोसिएशन, कोई भी आ सकता है, मेंबर बन सकता है, बस पैसा लगाओ। और इधर बोला इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, इधर याद दो, लॉ का ही पढ़ा, इनकॉर्पोरेटेड बोला तो रजिस्टर होता है, इनकॉर्पोरेट बोले तो रजिस्टर होता है। ओके, तो 2 पॉइंट हो गया तुम्हारा। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है,
सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब होता है सेपरेट लीगल स्टेटस। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी नॉर्मल दुकान है रोड पे है, उन लोगों को बीएमसी क्यों उठा के लेके आता है? क्योंकि इनके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते लोग, कोई रजिस्टर होता नहीं है। तो जो रजिस्टर नहीं रहता है मतलब वो कानून के अंदर में इनवैलिड रहता है। बट जॉइंट कंपनी बड़ी कंपनी तो वो रजिस्टर रहती है, और जो रजिस्टर रहता है उसको कानून की तरफ से एक अलग पहचान मिलता है। मेंबर अलग है, कंपनी अलग। अगर मेंबर कुछ भी गलत किया तो मेंबर को सजा होगी, कंपनी को सजा नहीं होगी, क्योंकि कंपनी और मेंबर अलग होते हैं। तो कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, एक लीगल पर्सन है। इट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, एक अलग पहचान मिल रही है इसको। द एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मेंबर एंड डायरेक्टर। मेंबर डायरेक्टर कुछ भी करे, मतलब ट्रेन और ट्रेन की सवारी, तो सवारी आते जाते रहेंगे, ट्रेन चलती रहेगी। ओके, तो ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है, तो ट्रेन बोले तो कंपनी। मेंबर्स आर दी ओनर एंड आर लाइबल, वो मालिक है, वो जिम्मेदार रहेंगे। अगर ओके, कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी, कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी, क्योंकि उसको अलग लीगल स्टेटस है। हाँ, कंपनी में गलत काम हो रहा है तो कंपनी को सील किया जाएगा, बन गया। मेंबर गलत करेगा तो मेंबर को पर आएगा, कंपनी पे नहीं आएगा। इट हैज अलग लीगल स्टेटस, क्योंकि कंपनी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। क्या दिया है? अभी तुम और मैं नेचुरल पर्सन है ना, हम लोग सांस लेते हैं, सब लेते हैं, है ना, खाना पानी। तो कंपनी का खाना खाती क्या? कंपनी का सांस लेती नहीं। पर कंपनी भी एक पर्सन है, पर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोले तो नकली पर्सन। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, वो रजिस्टर्ड हो गया तो उसको नाम होता है ना। जैसे कि अलग अलग कंपनी का अलग नाम नाम है ना, लक्ष्मी लिमिटेड कंपनी हो गया, है ना, जैसे कि सरस्वत बैंक हो गया, तो एक नाम दे दिया ना हमने, तो नाम इंसान को देते, वैसे नाम कंपनी को देते। और वो क्रिएटेड बाय लॉ है। तो आर्टिफिशियल मतलब नॉट रियल, इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सन। वो एक कंपनी एक अलग पहचान हो जाती है। इट एंजॉय सर्टेन लीगल राइट्स, जैसे कि कंपनी के राइट्स है, कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, कुछ भी चीज खरीद सकती है, कुछ भी चीज बेच सकती है अपने नाम पे। ओके, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट ए नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। ओके, 4 पॉइंट था। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन, बहुत बड़ा वर्ड दिया है। इसका मतलब होता है कंटिन्यू रहना, चलते रहना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, हाथी ले लो और चीटी ले लो। तो हाथी और चीटी में क्या फर्क है मालूम है? चीटी 5-6 दिन, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद मर जाएगी। हाथी 60-70 साल तक जिएगा। तो ये जॉनस्टर कंपनी एक हाथी जैसा है, आज स्टार्ट किया तो लंबे समय तक वो चलता है, उसकी लाइफ लॉन्ग होती है। ओके, तो छोटा मोटा बिजनेस होता है, सोल ट्रेडर आज 5-10 साल चलाएगा, मर गया तो बिजनेस खत्म होगा। पर कंपनी की लाइफ क्या रहती है? लॉन्ग पीरियड, इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, लॉन्ग लाइफ। कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, लॉन्ग लाइफ, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, चलते रहेगा। इट एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट। या कोई मेंबर मर गया या कंगाल हो गया या कोई मेंबर चला गया, कंपनी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, कंपनी चलती रहेगी। ओके, कंपनी की लाइफ क्या है मालूम है? वेरी लॉन्ग, इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया कॉमन सील। क्या दिया है? कॉमन सील। जैसे आप लोग अपने बैंक में साइन करते हैं, तो सबका एक स्टैम्प होता है, सबका एक डिजाइन होता है। तो कॉमन का भी, कंपनी का भी एक कॉमन सील होता है, कंपनी का भी एक थप्पा होता है। ओके, कंपनी का भी एक नाम होता है, तो थप्पे से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कंपनी का सिग्नेचर को बोलते हैं कॉमन सील। कंपनी के सिग्नेचर को क्या बोलते हैं? कॉमन सील। एक तरफ से कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो असली का है नहीं, पर कंपनी एक पर्सन है, जैसे नेचुरल पर्सन भी था। इट इज नॉट इन पॉसिबल टू साइन द नेम, तो अपना नाम वो खुद नहीं लिख सकता, इसलिए उसका एक सिग्नेचर बनाया था, उसको बोलते हैं कॉमन सील, कंपनी का थप्पा। कुछ भी चीज कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कंपनी का थप्पा लगेगा, तो कंपनी का हाय, इसको बोलते हैं कॉमन सील। नेक्स्ट बोला है लिमिटेड लाइबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइबिलिटी बोलो तो कर्जा होता है। जैसे कि मान लो एक सोल ट्रेडर है, एक पान वाला है या एक चाय वाला है, उसने किसी से 1 लाख रुपए कर्जा ले लिया। अब उसके पास सिर्फ 40,000 है देने के लिए, कितना है? तो 40,000 देगा, सामने वाला बोलेगा भाई मेरा 60,000 और दे, तो चाय वाला बोलेगा भाई नहीं है, उसकी 20,000 की दुकान ले लेगा वो, और 40 पड़ा रहेगा, उसके घर से जाके के लेगा, कम पड़ेगा ना सामने वाले को, तो पैसा कहां से लेगा वो? तो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ज्यादा है। पर हम लोग कंपनी पढ़ रहे, कंपनी की लाइबिलिटी कितना है? लिमिटेड। लिमिटेड कैसे होगी? मान लो 10 रुपए का शेयर है और आपने सिर्फ 6 रुपए भरा, तो कितना रुपया देना बाकी है? 4 रुपया। तो कितना बचा? 4। अब कंपनी पे 100 करोड़ कर्जा हो गया, कितना हो गया? तो कर्जा वाले तुम्हारे पास 100 करोड़ लेने नहीं आएंगे, तुम्हारे पास कितना रुपया लेने आएंगे? 4 रुपया। तो लिमिटेड लाइबिलिटी है ऑन पार्टली पेड ऑफ शेयर्स। इधर दिए लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड, इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। क्या बोला है? अनपेड, मतलब 10 का शेयर है, 6 भरा, कितना नहीं भरा, तो आप लोग 4 रुपए लाइबल है देने के लिए। कितना रुपया? 4 रुपया। कब? जब कंपनी बंद होगी तो, है ना। तो शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर, नॉट फुल लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी का पूरा कर्जा नहीं देगा,
ओनली अनपेड लाइबिलिटी, इसलिए कंपनी का कर्जा क्या रहता है, कम रहता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। और सबसे मेन पॉइंट दिया है सेपरेशन, क्या दिया है इधर, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग। अब इधर क्या अलग अलग है और बताता हूँ, सुनो। ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप बोले तो मालिक, मैनेजमेंट बोले तो संभालने वाला। तो कंपनी को ओनर बोले तो संभालने वाला अलग है और मालिक अलग है। तो जो पैसा लगाता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी का ओनर होता है। शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी का मालिक होता है। और जो संभालता है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या बोलते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी को मैनेज करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी को मैनेज करता है। इतना याद रखना है कि संभालने वाला अलग है और मालिक अलग है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 शेयर होल्डर रहेंगे, तो लोग आपस में वोटिंग करेंगे, फिर एक को क्या करेंगे, लोग कुर्सी पे बैठाएंगे, तो उसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो कंपनी को मैनेज करेगा, कंपनी को क्या करेगा, और जो पैसा लगाएगा वो कौन है, ओनर। और जो मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो ओनर कौन हो गया, शेयर होल्डर, और मैनेजमेंट कौन हो गया, इसलिए संभालने वाला अलग, मालिक अलग, तो सेपरेशन है, तो ये अच्छा होता है। नेक्स्ट दिया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब आपने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, कंपनी का शेयर बाय किया, तो अभी आपको शेयर्स नहीं रखना है, बेचना है, तो आप शेयर्स को बेच सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफर, और शेयर होल्डर कैन सेल द शेयर, वो अपना शेयर क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो आप जब बेच देंगे तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, फिर आप शेयर होल्डर नहीं होंगे। मान लो आपके पास 10 शेयर था, तो आपने 10 शेयर बेच दिया, तो आप मेंबर नहीं रहेंगे, तो मेंबरशिप आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद मेंबरशिप क्या हो जाएगा, खत्म। पर प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। कौन सी कंपनी का शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी, और प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट मैंने नंबर ऑफ मेंबरशिप। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने टाइप्स की कंपनी रहते हैं, दो। एक प्राइवेट कंपनी रहती है और एक पब्लिक कंपनी। बोले कौन रहता है, प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर रहेगा और मैक्सिमम 200, पहले 50 थे अब 200 हो गए। तो बोलो 200 मिनिमम और मैक्सिमम। पर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 है, मैक्सिमम नो लिमिट, जितना आता आने दो। मिनिमम कितना रहेगा, 7, और मैक्सिमम नो लिमिट। ये किसकी मेंबरशिप बढ़ रही है, कंपनी की, है ना। मेंबर जितना रहेगा उतना पैसा आएगा ना। नेक्स्ट है कैपिटल, क्या है, तो सोल ट्रेडर में अकेला रहता है बंदा, पार्टनरशिप में कितना रहता है, 2 रहता है। और कंपनी में कितने मेंबर रहते हैं, ज्यादा। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, तो कंपनी के पास कैपिटल ज्यादा आता है। कंपनी का कैपिटल कितना आता है, ज्यादा, ह्यूज कैपिटल, क्योंकि ज्यादा नंबर है तो ज्यादा पैसा आएगा। और कंपनी पैसा कहां से उठाती है, मार्केट से, शेयर से उठाती है। बोलो कहां से उठाती है, डिबेंचर कर्जा देके उठाती है या बैंक से लोन लेके उठाती है ना। तो कंपनी का कैपिटल कम आता है कि ज्यादा आता है, ज्यादा आता है। सोल ट्रेडर बोले तो पान वाला चाय वाला अकेला है तो थोड़ा लाएगा, अकेला कितना लाएगा, तो इधर बहुत सारे मेंबर है तो बहुत आएगा पैसा, तो कैपिटल ज्यादा है। और कंपनी पे गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी उतना गवर्नमेंट का आवाज जावान ज्यादा रहेगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट फॉल्ट हुआ, कुछ भी मतलब डॉक्यूमेंट बार बार कंप्लीट नहीं किया, कुछ भी रूल तोड़ा, तो कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी पे फाइन लगाएगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और गवर्नमेंट का आना ज्यादा है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है। तो हमने क्या पढ़े मालूम है क्या, फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़े, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, कंपनी होती क्या है। तो एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट में बना दिया, आप इसको रीड कर लेंगे अच्छे से आ जाएगा। ये 11th का स्टैंडर्ड का बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड का। आप लोग उसको गूगल से डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। एसपी की बुक है, क्लास 11, सेम टॉपिक है, बिजनेस लॉ में भी सेम है। तो जो लॉ स्टूडेंट है उसको ये वाला टॉपिक मेन है। तो हमने अभी क्या टॉपिक पढ़ा, फ्यूचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टार्टिंग से एक और बार वीडियो देख लो, तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।